अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी 5वें दिन की रेसिपी रमज़ान का, क्योंकि कल था 5वां दिन और आज छठा रोज़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज जो रेसिपी बनाऊँगी वो मैं कल अपलोड करूँगी। तो वैसे तो मेरा कुछ ख़ास मैं स्पेशल नहीं बनाती, लेकिन 2 रेसिपी मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसी हों जो मैं नई बना लूँ। तो आज जो 2 रेसिपी रमज़ान स्पेशल मैं बना रही हूँ वो है लोबिया की चाट और दूसरा हम वेज कबाब बनाएँगे। बहुत मज़ेदार और सिंपल से हैं, तो रेसिपी मैं अलग से भी अपलोड करूँगी और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। तो सबसे पहले किचन में आते ही मैं उबालने वाले काम करती हूँ और साथ में जैसे ही उबलने के लिए चीज़ें रखती, तो साथ के साथ कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ। ये 2 काम अगर हो जाते हैं ना, तो यकीन करें बहुत जल्दी से काम निपटते हैं। सबसे पहले आप चीज़ें उबालने रख दें और इसी के साइड बाय साइड आप कटिंग चॉपिंग शुरू कर दें। तो यहाँ पर जितनी देर में मैंने लोबिया उबाला उतनी देर में साइड बाय साइड मेरा जो है ना इसकी कटिंग चॉपिंग भी मैंने कर ली थी। जो भी मुझे लोबिया में डालना था वो मैंने सब कटिंग चॉपिंग करके पहले ही रख लिया था। बल्कि और रेसिपी के लिए भी मैं इकट्ठा ही काट लेती हूँ, क्योंकि प्रेशर कुकर ठंडा हुआ उतनी देर में मैंने वेज कबाब के लिए भी इसके साथ साथ कटिंग चॉपिंग कर ली है। जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं वो आपको ज़हन में पता ही होता है आपने क्या क्या बनाना है, तो आपको उन रेसिपीज़ में क्या-क्या डालना है ये भी पता ही होता है। तो आपको अगर कटिंग चॉपिंग वाला चीज़ें चाहिए हैं तो आप पहले ही करके रख लें। जैसे मैं कह रही हूँ कि लोबिया उबालना है, तो यहाँ पे अभी मैंने लोबिया उबाला है, साथ-साथ मैंने इसकी कटिंग चॉपिंग करी है। इसके अलावा मैंने दूसरी रेसिपी की भी कटिंग चॉपिंग करी है। अब आगे मैं बना रही हूँ आज यखनी पुलाव डिनर में। तो साथ-साथ अब मैं यहाँ पे यखनी उबालूँगी। सेम प्रेशर कुकर ले रही हूँ मैं, 2 प्रेशर कुकर नहीं ख़राब करती हूँ, नहीं तो फिर बर्तन भी बहुत सारे धोने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी यखनी उबलेगी, इतने मैं दूसरे काम कर लूँगी। जो भी मुझे कटिंग करनी है, चॉपिंग करनी है, वो सारा कुछ तो मैंने निपटा दिया, कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है वो भी मैं कर लूँगी। जो प्याज़ वग़ैरह मैंने यखनी के लिए काटे, ये भी मैंने लोबिया उबलते हुए ही काट लिया था कि मुझे ये चीज़ यखनी में डालनी है। तो इतनी देर यखनी उबलेगी, इतने में बाकी के काम निपटाऊँगी। तो रेसिपी अब मेरी कटिंग चॉपिंग पूरी हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पर अब कर रही हूँ वेज कबाब की तैयारी। तो उबले हुए आलू लिए थे, उनको मैश कर लिया, कद्दूकस कर लें बल्कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हरी मिर्च, प्याज़, हरा धनिया और साथ में हम पनीर भी इसमें डालेंगे। एकदम डिफरेंट सी रेसिपी है, डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अगर मैं डिस्क्राइब करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। बस यहाँ पर जो भी हमने कटिंग चॉपिंग करी है वो सारा हम डाल देंगे आलू में और पनीर को हम बचा लेंगे। थोड़ा हरा धनिया मैंने यखनी पुलाव के लिए बचा लिया, ऊपर से डेकोरेट करके बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम मसाले इसमें जो भी डाल रहे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। सिंपल से मसाले हैं, लेकिन यकीन करें टेस्ट बहुत ही अच्छा था इन वेज कबाब का। मैं यहाँ पर वेज कबाब बोल रही हूँ, लेकिन आप इसको पोटैटो पनीर रोल भी बोल सकते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें बाइंडिंग एजेंट जो भी डालना था वो डाला और यहाँ मैश करके रख लिया। अब बस हम पनीर को रोल कर लेंगे आलू के बीच में। बहुत ही शानदार रेसिपी थी, एकदम सिंपल। आप चाहें तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने इसको सिंपल ही रखा था, क्योंकि कल भी हमने जो रेसिपी बनाई थी उसमें ब्रेड की कोटिंग करी थी। तो मैंने सोचा इसको कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, तो इससे मैं सिंपल ही उबाल रही हूँ। आप इसमें जो है ना ब्रेड की कोटिंग कर लेंगे वो भी अच्छा लगेगा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह की कोटिंग भी कर लें, वो भी अच्छा लगता है। तो मैंने इसको सिंपल ही रखा था। आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के। तो यहाँ पर मैं आपको बस ये थोड़ा-सा दिखा रही हूँ किस तरह से रोल कर रहे हैं। बहुत ईज़िली रोल हो जाता है और काफ़ी सारे मैंने बना दिए थे। अच्छा, इसको ना फ्रीज़ नहीं करके रखेंगे। ये मैंने सिर्फ़ 2 दिन के लिए बनाए हैं। एक आज बनाए हैं, एक मैं कल बना लूँगी। तो क्योंकि फ्रीज़ क्यों नहीं करना, रीज़न ये है क्योंकि हमने इसमें मिल्क प्रोडक्ट यूज़ किया है, पनीर है। अगर आप इसको फ्रीज़र में स्टोर करेंगे ना, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ख़राब होने का डर रहेगा। आप अगर करना चाहते हैं तो हफ़्ता भर कर लें, इससे ज़्यादा तो आप फ्रीज़ ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। तो बस ये वाले मैंने निकाल के रख दिए, बाकी मैंने फ्रीज़र में डाल दिए जो मैं कल बनाऊँगी। अब इतनी देर में मैंने जो कहा ना कटिंग चॉपिंग, इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर पकौड़ों की कटिंग के साथ-साथ बेसन वग़ैरह मिला दिया था। यहाँ पर चीनी मिला दी थी, जो हमारे पूड़ों का बैटर था वो तैयार कर दिया। अच्छा, पूड़ों में भी ना आज मैंने थोड़ा-सा डिफ़रेंट किया है, मेरे हस्बैंड के कहने पे इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब्स डाले हैं। तो ब्रेड क्रम्ब्स बनाए मैंने फ्रेश ही और वो मैंने इसमें डाले हैं। यकीन करें बिल्कुल डिफरेंट बने थे, बहुत ही अलग-सा ज़ायका इसका आ गया था। तो बस अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैंने सिर्फ़ फ्राई करना है, सारे काम मेरे सब फ़ारिग हो चुकी हूँ।
सिर्फ़ क्या हुआ कि मैंने जो भी जैसे यखनी उबली उतनी देर में मैंने सारी कटिंग चॉपिंग तो मैंने पहले ही कर ली थी। यखनी उबलते टाइम मैंने सारा बेसन जो इंग्रेडिएंट्स डालने थे पकौड़ों में वो डाला। साथ ही जो हम पूड़े बना रहे थे, पूड़ों की तैयारी कर ली। इतनी देर में यखनी में 2-3 सीटियाँ आ गई, क्योंकि टाइम तो लगता ही है इन सारी चीज़ों में, मसाले निकालने में, डालने में। तो ये हम अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं सिर्फ़ फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैंने दस्तरख़्वान लगा देना है। अच्छा, इस जो रमज़ान का महीना है, इसमें सिर्फ़ खाना पकाना ही नहीं होता, हमें इबादत भी करनी होती है, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम हमें इबादत के लिए भी लेकर चलना होता है। तो मेरा जो रूटीन है, मैं यहाँ पर आज आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़जर के बाद एक सिपारा अपना पढ़ लूँ। चलते-फिरते भी इबादत आप इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, या फिर आप चाहें तो ये रहमत का अशरा है, तो रहमत के अशरे में जो दुआ पढ़ते हैं, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ये आप चलते-फिरते पढ़ते रहें तो बहुत आपकी इबादत चलते-फिरते भी बहुत हो जाएगी। भले ही आप काउंटर ना लें, तस्बीह ना लें, लेकिन आप ज़बान से तो इबादत कर रहे हैं ना, तो वो वाली चीज़ साथ रहे। इस्तिग़फ़ार आप करते रहें। अब जो है ना, दूसरा अशरा लगने वाला है कुछ दिनों में, तो उसकी दुआ भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अभी रहमत का अशरा चल रहा है, 2-3 दिन रह गए रहमत के अशरे में। जितना हो सके कसरत से हमें रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन ये दुआ पढ़नी चाहिए। इस्तिग़फ़ार भी आप साथ-साथ करते रहें, कोई भी दुआ पकड़ लें। रहमत का अशरा है तो रहमत वाली दुआ तो आपने मांगनी ही मांगनी है, उसके अलावा बहुत सारी दुआएँ हैं, आप वो भी मांगते चलें। ये तो आजकल तो समझें कि आसमान से रहमतें बरस रही हैं, हर लम्हा जितना चाहें आप इबादत करें। तो बस, और दूसरा शाम के टाइम मैं सोचती हूँ, पहले दिन तो मेरा ये हुआ था कि शाम को मैंने असर के बाद ही मैं निमट गई थी इफ़्तार बना कर के। तो मैंने 5:15 पे नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने 5:45 तक अपना सिपारा मुकम्मल कर लिया था। कोशिश यही रहती है कि दिन में 2 सिपारे पढ़ लें, अल्लाह ताला करे कि 2 से 3 कलाम पाक मुकम्मल हो जाएँ। 2 का तो मैं टारगेट लेके चलती हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। 2 हो जाएँ बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 1 तो हो ही जाना चाहिए मुकम्मल। और इसके अलावा चलते-फिरते की इबादत आप करते रहें। बहुत बस इतना भी हम कर लें तो हमारे लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि शाम और सुबह में ना बहुत काम होते हैं। सहरी का भी हमें बना के रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थक जाते हैं, थोड़ा आराम भी चाहिए होता है। तो बस ये मेरा रूटीन है। मैं थोड़ा लेट ही सोकर उठती हूँ, मेरे ख़्याल से सभी रमज़ान में थोड़ा लेट ही सोकर उठते हैं, क्योंकि सुबह फ़जर के बाद भी हमें थोड़ी-सी इबादत, मैं तो कोशिश करती हूँ सुबह में भी कर लें, आप लोग भी सुबह में करते ही होंगे। अब देखिए, मेरी फ्राइंग सारी जो भी मैंने फ्राई करना था वो सारे मैंने कर लिया। अब मैं यहाँ पर फ्राइज़ तल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। बच्चों की तो छोड़िए, बच्चों को तो पसंद है कि नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं क्यों फ्राई करती हूँ ये रोज़-रोज़, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, वो भी बिल्कुल मेरी तरह उसकी चॉइस रहती है। तो बस ये देखिए, यहाँ पर हमारे पनीर जो है ना, आलू पनीर रोल या फिर वेज कबाब, जो भी आप नाम दें, वो तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरी पूरी इफ़्तारी तैयार हो गई। इफ़्तार के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद। उसके बाद मैं अपना सिपारा लेकर बैठती हूँ। फिर जो है ना, डिनर हमारे यहाँ लेट होता है। जब हस्बैंड तरावी से फ़ारिग होकर आते हैं, तब हम लोग डिनर करते हैं। मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों तरावी पढ़कर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम डिनर करते हैं जब ये लोग आ जाते हैं। तो इसलिए डिनर जो मैंने यखनी पुलाव बनाई है, वो इफ़्तार के बाद बनाई है। तो रेसिपी भी मैं उसकी आपको, आप चाहें तो डिटेल वीडियो भी बना दूँगी, और यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा मैं आपको बताती भी जाऊँगी कि कैसे हमने बनाई थी। तो अब मैंने यहाँ पर, आज मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, वैसे मैं भगोने में बनाती हूँ। तो यहाँ ऑयल डाला है, ऑयल में मैं ये जो गरम मसाले हैं, इनको हल्का सा दरदरा लूँगी। लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची है। यखनी जो मैंने उबाली थी, यखनी में मैंने गोश्त लिया था। अच्छा, यखनी जो मैंने बनाई थी, जो आज मैं पुलाव बना रही हूँ, यखनी पुलाव, वो आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बीफ यानी कि बफ़ेलो मीट से बनाई थी। तो अब यहाँ प्याज फ्राई करेंगे सबसे पहले। उतनी देर में मैंने जो हमारा था ना गरम मसाला, वो डला लिया, और आज मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और प्याज मेरे कुछ ज़्यादा ही लाल हो गए। खैर कोई बात नहीं। तो यखनी का मैं आपको बताती हूँ। यखनी में मैंने सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर डाला है, साथ में तेज़ पत्ता भी जाता है। मेरे पास तेज़ पत्ता नहीं था तो मैंने नहीं डाला। प्याज और लहसुन जाता है, तो ये मैंने 4 चीज़ें ही डाली, और साथ में नमक तो बहुत ज़रूरी है। तो वो डाल कर के उबाल लिया था यखनी। अब जैसे मैंने यहाँ पर, ये मैंने यखनी उबालने का बताया। कढ़ाई में प्याज निकालने के बाद हमने गरम मसाले फ्राई करे हैं हल्का सा, बस उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, वो भून लिया। फिर हमने यहाँ पर जो यखनी की बोटियाँ थी वो डालकर भूना है।
अब मैं यहाँ पर यखनी का पानी डाल रही हूँ। अच्छा, मैं ना सौंफ धनिए का पाउडर यूज़ करती हूँ, जिससे कि क्या है कि फिर वो बाद में ना बचने का झंझट नहीं रहता, छानने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही यखनी में उबाल आया है तो हमने यहाँ पर चावल डाल दिए। चावल मैं 3 से साढ़े 3 कप ले रही हूँ, और गोश्त में थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ गोश्त कम खाया जाता है, तो बस इसी वजह से। हालाँकि जो टेस्ट है ना वो गोश्त बराबर का होना चाहिए, तभी आता है, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पर अच्छे से उबाल आ रहा है और मैंने नमक अभी तक नहीं डाला, जो यखनी में डला हुआ था बस वही डाला है। अब मैं यहाँ पे टेस्ट करूँगी, उसके बाद में अंदाज़े से नमक डालूँगी कि मुझे कितना नमक डालना है। तो यहाँ पर अब टेस्ट कर रही हूँ, नमक डाल लेंगे, और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, बहुत आसान लगती है मुझे पुलाव बनाना। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिरयानी से ज़्यादा यखनी पुलाव पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 2 से सवा 2 चम्मच शायद मैंने डाला था, या 2 चम्मच ही मैंने डाला था। तो यखनी में हल्का सा चम्मच चला लें, जो चावल में ना बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से ना चावल टूट जाते हैं, तो बस मैं इस टाइम चलाऊंगी, और उबाल आ रहा है, नमक चख लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर चम्मच कम ही चलाऊंगी, क्योंकि एक तो मैं कच्चा बासमती यूज़ करती हूँ। जब भी पुलाव वगैरह बनाएंगे तो मैं कच्चा बासमती पसंद करती हूँ बनाना, उसमें खाया भी अच्छे से जाता है। अब जब बिल्कुल चावल दम पर आने को हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नींबू और हरी मिर्च डालूँगी। इससे ना टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो आप भी बताइए और डालिएगा ज़रूर। अगर नहीं आपने कभी बनाया इस तरह से, तो आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। जो नींबू है उसकी एक अलग ही महक आती है। अब मैंने चावल दम पर लगा दिए हैं, फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। अब ढक्कन उठाया है और थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर फूड कलर डाला है, ऑरेंज रेड फूड कलर, और दोबारा से ढक्कन लगा लिया। 2 से 3 मिनट ही हुए थे, गैस बंद कर दिया था। ऊपर से अब हम डालेंगे इसमें मिर्च का अचार। इससे ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, मैं ज़रूर डालती हूँ। तो ये मिर्च का अचार हम 1 से डेढ़ चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चटपटा हो जाएगा, वो बिरयानी की तरह हो जाता है स्पाइसी, तो उतना स्पाइसी हमें नहीं करना है। दम तो लगा हुआ था 5-7 मिनट, फिर दोबारा इसी तरह भाप में छोड़ दिया, और ये देखिए क्या बेहतरीन सा पुलाव हमारा बनकर तैयार हुआ है, एकदम बढ़िया। इसके साथ मैंने बनाया था बूंदी का रायता, और बहुत मज़े का हमारा ये डिनर हुआ था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, आज की रेसिपीज़ भी ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।